यह सत्संग सर्वधर्म संगम है, रूहानी सत्संग, रूहानी मजलिस। हम सभी धर्मों को मानते हैं क्योंकि हमने सभी धर्मों को पढ़ा है। हमने हमारे हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ वेद, गीता, रामायण, महाभारत जो पांचवां वेद कहलाता है, इस्लाम धर्म के पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल और सूफी संत कबीर जी, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भक्त, रविदास और भी बहुत से संत महापुरुषों की वाणी को पढ़ा। तो सभी धर्मों में 99% एक ही बात कही गई है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, भाषा जरूर अलग है, लेकिन हमने जो साइंस के नजरिए से धर्मों को पढ़ा, सभी धर्मों में मालिक के लिए, इंसानियत के लिए एक ही जज्बा है, एक ही जज्बात है। हमने नॉन मेडिकल पढ़ी, नॉन मेडिकल में रहे जब स्टूडेंट थे। थोड़ा पढ़ पाए, गुरुजी ने बुला लिया, पर जितना पढ़ पाए, साइंस के बहुत रुचि रखते थे साइंस में। और जब हमने धर्मों को पढ़ा तो पता चला धर्म महासाइंस है, धर्म महाविज्ञान है। विज्ञान तो कल बनी है, हमारे धर्म जो लिखते हैं, विज्ञान उसको बहुत देर के बाद फॉलो करती है, बहुत देर के बाद उसके अनुसार चलती है। कैसे? आपको कुछ एक उदाहरण। विज्ञान में बैक्टीरिया, वायरस को नहीं माना जाता था, जबकि वेदों में हजारों साल पहले लिखा था कीटाणु होते हैं, जीवाणु भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। साफ साफ लिखा हुआ था, लेकिन साइंस ने मजाक उड़ाया। पर 1850 में साइंस ने माना बैक्टीरिया होता है और 1892 में माना वायरस होता है। तो जो हमारे धर्मों में हजारों साल पहले लिखा था, वो विज्ञान ने कुछ 100 साल पहले ही माना है, पर विज्ञान ने माना जरूर। हमारे सभी धर्मों में लिखा है लाखों करोड़ों चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह ब्रह्मांड में है, लाखों खंड ब्रह्मांड है। पहले साइंस ने नहीं माना, बस अभी अभी माना है कि हां ऐसा है कि इस ब्रह्मांड में सैकड़ों हजारों सूरज हैं। ये वो साइंसदान मान चुके हैं जो हमारे धर्मों में हजारों साल पहले लिखा था। तो ये तो कुछ एक उदाहरण है। जब उसको ध्यान से पढ़ो तो हमारे धर्म महाविज्ञान जो लिख देते हैं उससे बदलते नहीं, विज्ञान बदलती रहती है। विज्ञान ने तो ये बोला आदमी का पूर्वज बंदर है, फिर विज्ञान बदल गई, बंदर और आदमी का पूर्वज कपी है। और अब विज्ञान फिर बदली खड़ी है कि नहीं, इनका पूर्वज कोई और है। जबकि धर्मों में साफ स्पष्ट जो चीज बोली गई वो ज्यों की त्यों थी, है और हमेशा रहेगी। धर्म का सच कभी नहीं बदलता। हमारे धर्मों में पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने, संत महापुरुष गुरुओं ने जो लिखा था सच था, सच है और सच ही रहेगा। उसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं। आदमी ना माने तो ना माने, ये आदमी की मर्जी है। आदमी बदल जाए तो बदल जाए, पर धर्म कभी नहीं बदलती। उनमें सच था और सच है। तो ऐसे पाक पवित्र धर्मों की चर्चा करेंगे। तो आज का जो भजन नज्म है, जिसपे रूहानी सत्संग होने वाला है, और वो भजन है जी, नज्म है, कीमती है ये समा इसे लगाता कहां, सत्संग में आ जा फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा, देखे जो सब नाशवा। समय और समुंदर की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं किया करती। समय ना तो कभी किसी के लिए रुका है और समय ना कभी किसी के लिए रुकेगा। समय चलता रहता है,
जो आलस्य में पड़ जाया करते हैं वो अपना नुकसान खुद कर लिया करते हैं। समय वो जंगली घोड़ा है जिसके गर्दन के बाल पकड़ के तो रोका जा सकता है, पर पूंछ पकड़ के नहीं रोका जा सकता। कहने का मतलब समय से पहले अगर आप तैयार रहते हैं तो समय के साथ साथ दौड़ सकते हैं, और अगर आप समय निकल गया पीछे पहुंचना चाहो तो फिर आप नहीं पहुंच सकते। समय की कदर कीजिए। आमतौर पे हमारे समाज में कहावत कि बच्चा बड़ा हो रहा है, आपका बच्चा छोटा था, नेचुरली हम बोलते हैं बच्चा छोटा, बेटी छोटी, बेटा छोटा, बड़ा हो गया। लेकिन संत रूहानी फकीर इसके उल्ट कहते हैं, नहीं, तेरा बच्चा छोटा हो गया। कैसे? मान लीजिए एक बच्चे की उम्र 60 साल, आज से 10 साल पहले वो 10 साल का था, बाकी उम्र थी 50 साल शेष उम्र। आज वो बच्चा 20 साल का हो गया, मां बाप कहते हैं बड़ा हो गया, संत कहते नहीं, छोटा हो गया। पहले 50 बकाया थी, अब 40 बकाया रह गई, क्योंकि जो भी सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल गुजरता है वो आपकी कुल उम्र में से कम होता चला जाता है। आप मानो ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन हकीकत है कि जो समय गुजरता है वो लौट के नहीं आता, जो श्वास चले जाते हैं वो वापस नहीं आया करते। इसलिए समय की कदर कीजिए। समय में क्या करना चाहिए? अच्छे भले पुरुषों का संग करो, नेकी भलाई की बातें करो। आप जब चुगली निंदा करते हैं, लेग पुलिंग, टांग खिंचाई करते हैं, क्या बता सकते हैं उससे आपको क्या नशा मिलता है? क्या आप बता सकते हैं उससे आपको क्या लाभ होता है? सत्संग करते करते हम एक कॉलेज में चले गए, तो कॉलेज में हम बैठे थे, तो बच्चों ने कहा, पिताजी, गुरुजी, हमसे कोई बुरी आदत छुड़वा दो। हमने कहा, बेटा पक्का छोड़ोगे? कहते हां, एक बुरी आदत आप बोल दो हम छोड़ देंगे। हमने कहा ठीक है, तो आप चुगली निंदा मत किया करो। एक छोटा सा बच्चा रोने लगा। हमने कहा क्या हुआ? ध्यान से सुनिए, बच्चे वाली बात आपकी भी हो सकती है। बच्चा कहने लगा रोते रोते, गुरुजी, अगर चुगली निंदा छोड़ देंगे तो हम करेंगे क्या सारा दिन? जरा सोचिए, आप जो फालतू की बहसबाजी करते रहते हैं, चुगली निंदा करते रहते हैं, उसके अलावा कोई और बात भी करते हैं क्या? छोड़ दीजिए चुगली निंदा, आपको अपने आप पता चल जाएगा। कोई पास से गुजरा उसकी निंदा, किसी का नाम याद आ गया उसकी निंदा। क्यों? आपको क्या मिलता है? हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, पर निंदा 100 गौ घात समान है। 100 गौ घात करने के समान है किसी की निंदा करना, अपने शरीर को छोड़ के। पर निंदा इस्लाम धर्म में लिखा है, फालतू की बहसबाजी अल्लाह की इबादत से दूर करती है। खुदा के बंदो, फजूल की बातों में ना उलझा करो, नेकी और अल्लाह के कलमा अता करने की बातें किया करो। सिख धर्म में लिखा है, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन। निंदा भली किसी की नाही, किसी की भी निंदा करना अच्छा काम नहीं है। कौन करता है? मनमुख, जो मन के कहने चलते हैं, जो किसी की गुरु पीर फकीर को नहीं, किसी गुरु को भी नहीं मानते, वो निंदा करते हैं। मनमुख मुग्ध, मुग्ध कहते हैं मूर्ख को, मूर्ख करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन। दोनों जहां में मुंह काला होता है। लोग थूकते हैं, यार ये क्या है? और यहां भी नरक, आगे भी दोज़ख का दरवाजा उनके लिए खुल जाया करता है। इसलिए कभी किसी की बुराई ना गाओ। आप दूसरों को बुरा कहते हैं, क्या आप दूध के धुले हुए हैं? कभी अपने गिरेबान में देखा है कि आप में कमियां नहीं है? अच्छे कपड़े पहनना, दिखावा करना अलग बात है, धर्म को मानना अलग बात है। अगर वास्तव में धर्म को मानते हो तो आप
ठगी नहीं कर सकते, बेईमानी नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, निंदा चुगली नहीं कर सकते और किसी किस्म का नशा नहीं ले सकते, अगर धर्म को मानते हो तो। क्योंकि हमारे धर्मों में तो ऐसी शिक्षा ही नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है कड़ा परिश्रम करो और प्रभु के नाम का सुमरन करो। इस्लाम धर्म में लिखा है हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह का कलमा अता किया करो। सिख धर्म में लिखा है दसानों दी किरत करो और वाहिगुरु को याद करो। और ईसाई धर्म में लिखा है हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर किया करो। कहां लिखा है निंदा किया करो? क्या किसी धर्म में लिखा है ठगी मारो? बताइए, क्या किसी धर्म में लिखा है बेईमानी करो? किस धर्म में लिखा है नशे किया करो? किसी भी धर्म में नहीं लिखा। तो जो नशे की दुकानों पे जाते हैं वो कौन होते हैं? उनका धर्म क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, साफ साफ लिखा है किसी भी तरह का कोई नशा नहीं कर सकते। पर आप तो धर्म के नुमाइंदा भी बनते हो और नशे भी करते हो। तो भाई, धर्म को मानना नहीं, ये धर्म को बदनाम करना है। तो नशे, बुराइयां धर्मों में मना है। धर्मों में नेकी भलाई करने की प्रेरणा दी जाती है। भले कर्म करो, नेक नियत से नेकी करो, नेक नियत रखो। अगर नियत में खोट है, जितनी मर्जी भक्ति इबादत करते रहो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड की दया में रहमत के लायक कभी नहीं बन पाओगे। आपका हृदय साफ चाहिए, दिलो दिमाग में पाक पवित्रता चाहिए, तो उस अल्लाह वाहिगुरु राम की दया में रहमत बरसती है, तो उसकी कृपा दृष्टि होती है। अंदर छल कपट, मुख में राम बगल में छुरी, ये नहीं होना चाहिए। पर आजकल यही हो रहा है। दिखने में जो नजर आता है वास्तव में होता नहीं, और जो वास्तव में होता है वो दिखता नहीं। तो भाई, आज आपको धर्म की सच्ची बात जो थोड़ी कड़वी होती है बताएंगे आपको, सभी धर्मों की बात, क्योंकि हमने सभी धर्मों को पढ़ा है और सभी धर्मों को मानते हैं। दिखावा नहीं करते, ढोंग नहीं करते, सिर्फ मानते हैं। पूरी कोशिश करते हैं 100% सभी धर्मों को माने, और मानते भी हैं। धर्म को मानना बहुत बड़ी बात है। धर्मों में ऊंच नीच नहीं बनाई गई, धर्मों में छोटा बड़ा नहीं बनाया गया। हमारे पवित्र वेदों में अगर लिखा है वर्ण बनाए हैं, वो किसी की जात पात नहीं बनाई। जो मरे हुए पशुओं को उठाता है, उसका चमड़ा उतारता है, हड्डियां उठाता है, उसको शूद्र कहा गया। फिर दुकानदार वैश्य समाज, फिर जो समाज की रक्षा करते हैं क्षत्रिय, जिनको ब्रह्म ज्ञान है, ब्राह्मण कहलाए। पर उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर कोई शूद्र के घर पैदा होता है और वो ब्रह्म ज्ञान हासिल कर लेता है, तो वो शूद्र नहीं ब्राह्मण ही कहलाएगा। सो वेदों में गलत नहीं लिखा। बताने वाले गलत बता दें तो अलग बात है, सुनने वाले गलत सुन लें तो अलग बात है। लिखा हुआ तो सच है और सही है। सभी धर्मों में ऐसा है। हम एक बार लखनऊ साइड में सत्संग करते करते गए। वहां किसी ने हमें सवाल किया, गुरुजी, इस्लाम धर्म में जो काफिर कहा जाता है, वो हिंदू को, सिख को, ईसाई को गालियां दी गई हैं। हम हंस पड़े। कहते हंसे क्यों? हमने कहा आपकी नासमझी पे। काफिर का मतलब है जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम नहीं लेता, लानत ऐसे आदमी पे, और कोई गाली नहीं है। जो ओम को याद करे, अल्लाह को याद करे, वाहिगुरु को याद करे, गॉड को याद करे, वो काफिर नहीं होता। काफिर वो होता है जो मालिक को याद नहीं करता और बुरे कर्मों में लिप्त रहता है। ये तो सभी के लिए है, किसी एक के लिए नहीं। कोई बना दे अलग बात है, पर धर्मों में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, हमने खुद पढ़ा है। तो लोगों में गलत फहमियां बहुत होती हैं। उस गलत फहमी की वजह से लोग एक दूसरे के दुश्मन, एक दूसरे को बुरा मानने लग जाते हैं। हम शेर कहा करते हैं, और उस शेर को हमने एक गीत के रूप में भी गाया, जो कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोग उसके व्यूवर हैं और बहुत फेमस हुआ। तो वो शेर है, ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। ध्यान से सुनिएगा।
ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। अरे बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है। धर्म बुरे नहीं होते। एक और शेर, पेड़ फलों से भरा, पेड़ फलों से भरा, फल एक गड़ा, गड़ा फल है, गड़ा पेड़ कहे ना कोई। बुराई कर इंसान बुरा हुआ, सारा धर्म बुरा ना हो। धर्म बुरे नहीं होते। धर्म तो सही थे, सही हैं और सही रहेंगे। कोई वैसा नकाब ओढ़ के, कोई वैसे पहनावा पहन के बुरे कर्म करने लग जाए, वो आदमी बुरा हो सकता है। धर्म को बुरा मत कहिए, क्योंकि धर्म कोई भी बुरा नहीं है। क्योंकि संत पीर पैगंबरों ने, महापुरुषों ने जो लिखा वो आदमी के भले के लिए लिखा है, नुकसान के लिए नहीं लिखा।